सांख्यिकी का एक क्वेश्चन देखिए, स्टेटिस्टिक। यदि चर के मान यदि चर के मान 2 की परिता 2 के परिता एक बंटन के प्रथम 3 आघूर्ण 1 16 एवं -40 है, तो दिखाइए कि माध्य 3 होगा, माध्य बराबर 3। प्रसरण जिसको वैरियंस भी कहते हैं, वैरियंस क्या होगा 15 होगा, और म्यू3 की वैल्यू -86 होगी। ये प्रूव करके दिखाना है। यहाँ दिया है, क्या दिया है, μ1 डैश बराबर 1/n सिग्मा एफ एक्स -2 के साथ, पॉइंट 2 दिया है तो 2 के सापेक्ष फर्स्ट मोमेंट क्या दिया है 1, पावर 1 तो 1, ठीक है। μ2 डैश बराबर 1/n सिग्मा एफ एक्स -2 की पावर 2 बराबर 16, μ3 डैश 1/n सिग्मा एफ एक्स -2 की पावर 3 -40। आपको मार्क निकालना 3 आना चाहिए और वैरियंस 15 आना चाहिए और μ3 आना चाहिए 86 में, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से इसको इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा, μ1 डैश 1/n, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स माइनस 1/n सिग्मा एफ, ये होगा 2। ये इसकी वैल्यू आपको पता है 1, तो 1/n और सिग्मा एफ एक्स, ये तो जानते हैं मीन का फार्मूला, इसको क्या लिख सकते हैं मीन एम, और 1/n ये क्या होगा, सिग्मा एफ की वैल्यू होती है यानी ये 2 = 0 का है 1, और एम कैंसिल हो गया, तो m -2 हो गया 1, तो m क्या हुआ 2 + 1, तो m हो गया 3। तो मीन क्या आया 3, मीन m 3। मीन माध्य जो है 3 लाना था, तो माध्य आ गया क्या 3, यही हमें सिद्ध भी करना था। अब क्या करना है वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वेरिएंस निकालने का आप फार्मूला जानते हो, क्या होता है वेरिएंस निकालने का फार्मूला, ये होता है, ये तो आप जानते हो कि मीन के रिस्पेक्ट फर्स्ट मोमेंट क्या होता है, मीन के रिस्पेक्ट फर्स्ट मोमेंट मतलब माध्य के सापेक्ष प्रथम आघूर्ण, माध्य के सापेक्ष प्रथम आघूर्ण μ1 बराबर 0, ये 0 सदैव होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, μ1 जब सदैव और μ2 की वैल्यू होती है प्रसरण, ठीक है। तो आपको पता है कि μ2 होता क्या है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, तो μ2 डैश क्या है 16 -1 का स्क्वायर, तो μ2 16 -1, तो μ2 15, μ2 क्या हो गया 15, ठीक है। तो क्या लाना था हमको, प्रसरण लाना था, μ2 की वैल्यू प्रसरण कहलाती है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रसरण, जिसको वेरिएंस भी कहते हैं, प्रसरण वेरिएंस
इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं किसके बराबर, म्यू टू के बराबर, म्यू टू की वैल्यू 15 आ गई। प्रूव हो गया। अब क्या निकालना है, अब ये निकालना है आपको म्यू थ्री की वैल्यू। तो म्यू थ्री का आप फार्मूला क्या जानते हो, म्यू थ्री इज इक्वल टू होता है म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश और 2 म्यू वन डैश का स्क्वायर, 2 म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश क्या है, म्यू थ्री डैश क्या है, निकाल चुके हैं ना, 40 दिया, माइनस 40 दिया है, माइनस 40 माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश की वैल्यू क्या दी गई है, म्यू टू डैश की वैल्यू क्या दी गई 16 और म्यू वन डैश की वैल्यू क्या दी गई 1 और 2 इंटू म्यू वन तो 1 का स्क्वायर, ये हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू थ्री इज इक्वल टू माइनस 40 और ये 16 3 जा 48 ये 2, तो म्यू थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस 88 से 2 ऐड कर दो तो माइनस 86, तो म्यू थ्री इज इक्वल टू होगा माइनस 86। ये ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यही चीज़ आपको निकालना था। ठीक है, तो क्या निकालना था, मीन निकालना था। तो मीन निकाले, मीन जिसको माध्य कहते हैं, तो माध्य क्या आया, प्रूव करना था, माध्य इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर क्या निकालना था, वेरिएंस, वेरिएंस यानी इसको कहते हैं प्रसरण, प्रसरण इज इक्वल टू क्या आ गया 15 और फिर क्या निकालना था, म्यू थ्री इज इक्वल टू माइनस 86। तो ये आ गया। एक क्वेश्चन और इस पर आधारित क्या है, अगला क्वेश्चन, एक बंटन जिसके लिए माध्य, क्वेश्चन है एक बंटन जिसके लिए माध्य, जिसके लिए माध्य x बार की वैल्यू क्या है 1, वेरिएंस, वेरिएंस प्रसरण, प्रसरण की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है जिसको वेरिएंस भी कहते हैं, और क्या दिया है, गामा 1 की वैल्यू 1 है। तो शून्य के परितः प्रथम, शून्य के परितः, शून्य के परितः, शून्य के परितः प्रथम 3 आघूर्ण, प्रथम 3 आघूर्ण, प्रथम 3 आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिया है, दिया क्या है, x बार इज इक्वल टू 1, फिर क्या दिया है, प्रसरण, प्रसरण वेरिएंस जिसको बोलते हैं, वेरिएंस बराबर क्या दिया है 1, ये मीन इसको बोलते हैं x बार, और गामा 1 दिया है 1। तो आपको क्या निकालना है, शून्य के परितः प्रथम 3 आघूर्ण निकालना है। ठीक है, यानी आपको मूल बिंदु की परितः 3 आघूर्ण निकालना है, यानी म्यू वन डैश म्यू टू डैश और म्यू टू डैश और म्यू थ्री डैश निकालना है। जबकि आपको म्यू एन डैश का मतलब क्या है, म्यू एन डैश का मतलब 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस 0 की पावर n है। तो म्यू वन डैश का मतलब क्या होगा, 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस 0 की पावर 1। म्यू टू डैश का मतलब होगा 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस 0 की पावर 2 और म्यू थ्री डैश का मतलब होगा 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस 0 की पावर 3। तो ये म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश मूल बिंदु के सापेक्ष प्रथम 3 आघूर्ण निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रथम 3 आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस मूल बिंदु के सापेक्ष प्रथम 3 आघूर्ण, जबकि आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, गामा 1। तो गामा 1 इज इक्वल टू क्या दिया है 1। तो गामा 1 का क्या फार्मूला हम निकलवाए थे, गामा 1 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट बीटा 1। अब बीटा 1 का क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट होता है म्यू थ्री का स्क्वायर, क्या होता है म्यू थ्री
का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब, ये होता है बीटा 1 का फार्मूला। ठीक है, इसका हम पेयर मानिएगा तो क्या आएगा ये, या इसको हम अलग अलग रूट कर सकते हैं। इसको लिख लो म्यू3 का स्क्वायर बटे रूट ऑफ लिख दोगे म्यू टू का क्यूब, तो ये होगा म्यू3 अपान ये क्या लिख दोगे म्यू टू का क्यूब की पावर 1 बटे 2। तो म्यू3 इज इक्वल टू क्या होगा म्यू टू की पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, ये गामा 1 की वैल्यू आई। गामा 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 1, तो यहाँ पर गामा 1 के स्थान पर क्या लिख देंगे 1। यहाँ पे गामा 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ 1 लिख दिए गामा 1 के स्थान पे, तो क्या होगा म्यू3 अपान म्यू टू की पावर 3/2, इसके नीचे एक लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो म्यू3 इज इक्वल टू होगा म्यू टू की पावर 3/2, ये हो गया। अब आपको म्यू टू की वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है प्रसरण दिया है, तो म्यू3 इज इक्वल टू होता है म्यू टू का मतलब होता है प्रसरण की पावर 3/2, क्योंकि म्यू टू इज इक्वल टू होता है प्रसरण। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू3 इज इक्वल टू आपको प्रसरण की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, प्रसरण की वैल्यू 1 दिया है, तो 1 की पावर 3/2 कर दोगे तो म्यू3 इज इक्वल टू होगा 1 है म्यू3 की वैल्यू। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे म्यू3 की वैल्यू। अब मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रथम आघूर्ण, तो क्या होगा म्यू1 डैश बराबर 1/n सिग्मा x माइनस 0 की पावर 1, इसी को लिख देंगे 1/n सिग्मा fx, तो सिग्मा fx अपॉन क्या होता है x बार, तो म्यू1 डैश बराबर x बार का मान क्वेश्चन में दिया, S1 बार का मान दिया है 1, तो म्यू1 डैश आ गया म्यू1 डैश 1। अब क्या निकालोगे आप, ये निकालोगे म्यू1 डैश म्यू2 डैश, तो मूल बिंदु के सापेक्ष द्वितीय आघूर्ण, तो द्वितीय आघूर्ण का क्या सूत्र है म्यू2 डैश बराबर क्या लिखोगे 1/n सिग्मा f, या म्यू2 डैश बराबर होता है म्यू2 प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर, तो म्यू2 की वैल्यू निकाल चुके हो, म्यू2 क्या है प्रसरण, म्यू2 की वैल्यू क्या है प्रसरण 1 दिया है, 1 प्लस म्यू1 डैश की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो म्यू2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे म्यू3 डैश मूल बिंदु के सापेक्ष तृतीय आघूर्ण थर्ड मोमेंट, तो क्या लिखेंगे म्यू3 डैश बराबर फार्मूला क्या म्यू3 प्लस 3 म्यू2, फिर म्यू1 डैश, फिर क्या है म्यू1 डैश का क्यूब, तो म्यू3 इज इक्वल टू होगा म्यू3 डैश बराबर म्यू3 की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है म्यू3 की वैल्यू निकाले थे अभी ना 1, ये होगा 3, म्यू2 की वैल्यू आपको पता है क्या निकला म्यू2 प्रसरण 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, अब म्यू1 डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं 1, ये क्या है म्यू1 डैश 1 का क्यूब, तो म्यू3 डैश बराबर क्या हुआ 1 प्लस 3 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा म्यू3 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ये तो यही म्यू3 डैश मूल बिंदु के सापेक्ष तीसरा आघूर्ण, मूल बिंदु के सापेक्ष ये दूसरा आघूर्ण, और ये मूल बिंदु के सापेक्ष पहला आघूर्ण, तो मूल बिंदु के सापेक्ष 3 आघूर्ण निकालना था, तीनों आ गए। तो ये आई को काफ़ी समझ में आया होगा, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।